गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ मी मोहम्मद सद्दाम कुरैशी और आप देख रहे हैं सेट ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग क्लास 12 का सबसे बड़ा चैप्टर देखने जा रहे हैं, दैट इज़ पार्टनरशिप। इसका हम लोग थ्योरी समझेंगे, पार्टनरशिप का इंट्रो का क्या है, पार्टनरशिप स्टार्ट कहाँ से हुआ है वो समझेंगे। उसके बाद इसका मीनिंग, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डीड एग्रीमेंट देखेंगे। तो आइए समझते हैं पार्टनरशिप का पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है। पार्टनरशिप हमारा तो यहाँ पे हमारा चैप्टर है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप ये हमारा चैप्टर है, इसको समझना है। तो पार्टनरशिप का स्टार्ट कहाँ से हुआ है पहले वो जानेंगे। तो इसमें दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कोई एक व्यक्ति, वन पर्सन, कोई एक व्यक्ति पार्टनरशिप कैसे बनाता है। अब जैसे मान के रखते हैं कोई एक व्यक्ति है मिस्टर ए। मिस्टर ए रोड के साइड पे चाय बेचा करता था। तो चाय बेचा करता था तो वह डेली घर से चाय के लिए केटली लेकर आता था, पानी लेकर आता था, डिस्पोजल लेकर आता था बेचने के लिए। वो धीरे धीरे इम्प्रूव करता गया और उसके पास कुछ अच्छे प्रॉफिट हो गए, अच्छे इनकम हो गए। उसके बाद उसने सोचा कि ये सब सामान लाने में डेली दिक्कत होता है, टाइम भी लगता है, तो क्यों ना ठेले ले लिया जाए। तो उसने एक ठेला ले लिया। अब वो ठेले पे सामान ला रहा था तो और ज़्यादा प्रॉफिट जब अर्न हुआ तो वो सोचा क्यों ना साइड पे एक दुकान खोल लिया जाए चाय का। तो उसने दुकान खोल लिया और वो कमाना स्टार्ट कर दिया। अब कमा के उसके पास कैपिटल है 2 लाख रुपए। इसके पास कैपिटल है, एक मान लिए हम लोग कैपिटल सपोज दैट है इसके पास 2 लाख रुपए। अब जो है ये कुछ बड़ा सोच रहे हैं, ये कुछ बड़ा सोच रहे हैं कि अपने कैपिटल को और कैसे बढ़ाएं, अपनी इनकम को और कैसे बढ़ाएं। तो ये सोच रहे हैं कि क्यों ना एक रेस्टोरेंट खोल लिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि रेस्टोरेंट जो है 2 लाख रुपए में नहीं खुलेगा। अगर 2 लाख रुपए में खुल भी जाता है तो मिस्टर ए जो है 2 लाख रुपए पूरे लगाकर रेस्टोरेंट नहीं खोलेगा। क्यों नहीं खोलेगा? क्योंकि भाई रेस्टोरेंट खोलेगा तो उसमें रिस्क है, बिजनेस है, चल भी सकता है, डूब भी सकते हैं। इसलिए पूरा 2 लाख रुपए वो नहीं लगाएगा। अगर पूरा डूब गया तो फिर से ये रोड के किनारे पे आ जाएगा। इसलिए पूरा 2 लाख रुपए नहीं लगाएगा। तो हो सकता है ये किसी और व्यक्ति को बोले कि मैं रेस्टोरेंट खोलने जा रहा हूँ, मैं 1 लाख रुपए कैपिटल लगाऊंगा, 1 लाख रुपए तुम लगा लो। या फिर दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति हो सकते हैं, दो से ज़्यादा पर्सन हो सकते हैं, उससे एग्रीमेंट करके ये पार्टनरशिप बना सकते हैं। पार्टनरशिप वहाँ पे क्रिएट होता है जहाँ पे दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में किसी बिजनेस को चलाने का समझौता करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं। तो ये एक कंडीशन था, एक पर्सन। अब हमारा दूसरा कंडीशन है 2 और मोर पर्सन। मोर पर्सन, तो यहाँ पे 2 और मोर पर्सन बोल रहा है, दो या दो से अधिक व्यक्ति है, तो पार्टनरशिप तो यही स्टार्ट हो गई है। तो पार्टनरशिप का ये हमारा इंट्रो था। तो आइए हम लोग मीनिंग देखेंगे। अब चलते हैं हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर, इसका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफिनेशंस ये सब देखते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन ऑफ रनिंग अ बिजनेस एंड शेयरिंग इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो पार्टनरशिप जो है एक एग्रीमेंट है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी बिजनेस को चलाने के लिए और प्रॉफिट एंड लॉस बांटने के लिए। द राइट एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर आर डिसाइडेड थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो राइट एंड ड्यूटी जो है पार्टनरशिप का डिसाइडेड होता है किस पर? एग्रीमेंट पर। एंड इन एब्सेंस ऑफ सच एन एग्रीमेंट द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आर एप्लीकेबल। और अगर उन लोगों के बीच समझौता नहीं हुआ है कि क्या राइट है, क्या ड्यूटी है किसका, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 19 द्वारा किया जाता है। तो एक डिफिनेशन है हमारा, डिफिनेशन समझते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932,
Partnership is the relation between those persons who have agreed to share profit of a business run by all of them or by one of them on behalf of all. पार्टनरशिप जो है एक ऐसा समझौता है जो किसी बिजनेस को चलाने के द्वारा उससे प्राप्त प्रॉफिट को आपस में बांटना है, जो सब पार्टनर के द्वारा किया जाता है या फिर उसमें से किसी एक के द्वारा या फिर आधे पार्टनर से किया जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, फर्स्ट है हमारा टू और मोर पर्सन। टू और मोर पर्सन अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 मिनिमम 2 पार्टनर आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म पार्टनरशिप। तो हमारा अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मिनिमम 2 पर्सन, तो पार्टनरशिप इंडियन एक्ट 1932 में मिनिमम 2 पर्सन है। तो आगे बढ़ते हैं, बट सेक्शन 464 ऑफ इंडिया कंपनी एक्ट 2013 रिस्ट्रिक्ट द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर टू 100। तो 2013 में इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में 100 पार्टनर एप्लीकेबल हुए थे। बट एज पर रूल 10 ऑफ कंपनी मिसलेनियस रूल 2014 द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म शैल बी 50। अभी जो है हमारा 2014 में जो है 50 मेंबर्स मिनिमम हुए थे, सॉरी मैक्सिमम, हेंस द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 50 पार्टनर शैल बी कंसिडर। तो अभी जो है हमारा 50 पार्टनर ही हो सकता है, 50 पार्टनर से ज़्यादा नहीं जा सकते, इंडियन कंपनी एक्ट 2014। यहाँ पे हमारा दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। बेसिक ऑफ एनी पार्टनरशिप इज एन ओरल और रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप जो है एक राइटन एग्रीमेंट है या फिर ओरल भी हो सकता है। दोज एनी पर्सन हु इज बैरिड बाय लॉ फ्रॉम इंटरनिंग इनटू एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस। तो यहाँ पे हमारा पार्टनरशिप जो है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच लिखित और मौखिक समझौता है। अगर कोई समझौता नहीं कर पाता यानी एग्रीमेंट नहीं कर पाता है तो वो पार्टनरशिप में नहीं आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लीगल बिजनेस। फॉर अ पार्टनरशिप देयर हैज़ टू बी अ बिजनेस एंड द बिजनेस शैल बी लीगल। तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, बिजनेस जो है लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, यानी गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए। अगर लीगल काम ही है, लीगल बिजनेस है तो ही पार्टनरशिप आ सकता है। 4th नंबर है प्रॉफिट मोटिव। द ऑब्जेक्ट और मोटिव ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट एंड नॉट सोशल वर्क। तो हमारा 4th क्या बोलता है, सबसे बड़ा जो मोटिव है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है प्रॉफिट अर्न करना है, सोशल वर्क के लिए नहीं है। 5th है हमारा शेयरिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स पार्टनर्स इन अ फिक्स्ड रेशियो। तो पार्टनरशिप के बीच प्रॉफिट कैसे बढ़ता है, उसका कोई फिक्स रेशियो होता है, उससे बढ़ता है। तो 6th है हमारा ऑपरेशन। ए पार्टनरशिप फर्म कैन बी ऑपरेटेड बाय ऑल द पार्टनर और 1 और मोर पार्टनर्स ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। तो उसको ऑपरेटिंग कैसे करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, कोई एक पार्टनर उसको ऑपरेट करता है या फिर सारे पार्टनर मिलकर ऑपरेट करते हैं। 7th नंबर है एग्जिस्टेंस। पार्टनरशिप डज नॉट हैव एनी सेपरेट एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप बिजनेस आर अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है पार्टनरशिप में इफ द एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर लेस देन इट्स लायबिलिटी। फर्म
liability can be paid off from personal assets of partners। तो जैसे कि मान लिया जाए फर्म में हमारा लायबिलिटी ज़्यादा होगी और एसेट्स कम है, तो यहाँ पे जो पार्टनर्स है वो अपने पर्सनल एसेट से उसका पेड ऑफ कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, इसमें दो कंडीशन हो सकते हैं। एक तो पहले से एग्रीमेंट और डीड बनाया गया हो, और एक कोई भी एग्रीमेंट ना हो, कोई भी डीड ना हो। उस कंडीशन में क्या होता है, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप डीड में क्या क्या रहता है, क्या क्या लिखा हुआ रहता है, क्या क्या देना पड़ता है डीड एंड एग्रीमेंट में। तो हमारा फर्स्ट है नेम एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द फर्म। तो फर्म का क्या नेम है, फर्म का क्या एड्रेस है, वो मेंशन होता है पार्टनरशिप डीड में। सेकंड है हमारा नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। तो उसके अंदर जितने भी पार्टनर्स है उसका नेम और उसका एड्रेस लिखा जाता है। थर्ड है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्या नेचर है, किस आधार पे बिजनेस है, क्या चीज़ का बिजनेस है। फोर्थ है हमारा कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर, किसके द्वारा कितना कैपिटल लगाया गया है, कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है, ये भी लिखा हुआ रहता है पार्टनरशिप डीड में। फिफ्थ है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल। रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनर को कितना मिलेगा, ये भी उसमें मेंशन होता है। सिक्स्थ है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय द पार्टनर्स। तो पार्टनर्स जो ड्राइंग निकालते हैं, ड्राइंग क्या होता है, जैसे कोई फर्म है उसमें कैपिटल इन्वेस्ट किए, तो वो जो पार्टनर है वो फर्म से कुछ पैसे उधार लेता है, तो उसको अकाउंट का भाषा में ड्राइंग बोलते हैं, वो फर्म के लिए ड्राइंग हो गया। तो उस पर इंटरेस्ट जो है उसका रेट लिखा हुआ रहता है पार्टनरशिप डीड में। सेवेंथ है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस कितने रेशियो में शेयर होगा वो भी हमारा मेंशन होता है। एट है हमारा सैलरी टू पार्टनर्स एंड कंडीशन ऑफ कमीशन। तो पार्टनर को कितना सैलरी मिलना है, कितना कमीशन मिलना है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, कमीशन कितना मिलना है, लेकिन सैलरी ये सब कहाँ है, एग्रीमेंट पे लिखा हुआ रहता है। म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स। म्यूचुअल राइट मतलब पार्टनर का क्या अधिकार है या फिर पार्टनर का क्या ड्यूटी है, पार्टनर बिजनेस में क्या क्या कर रहे हैं पार्टनरशिप में। टेंथ है हमारा टर्म पीरियड ऑफ पार्टनरशिप। टर्म पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप का कितना पीरियड के लिए पार्टनरशिप है, तो यहाँ पे हमारा ब्रैकेट में है इफ एग्रीमेंट इज फॉर अ फिक्स पीरियड। तो अगर एग्रीमेंट जो कोई फिक्स पीरियड के लिए किया गया हो, मान के रखते हो 2 साल के लिए एग्रीमेंट किया गया हो, तो 2 साल तक ही पार्टनरशिप रहेगा, उसके बाद पार्टनरशिप रद्द हो जाएगा। 11th नंबर है हमारा मेथड ऑफ इवेलुएटिंग गुडविल। तो गुडविल को मूल्यांकन करने का क्या मेथड है वो भी रहता है उस पर। 12 नंबर है हमारा क्रिएटिंग एन ऑडिट ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे है हमारा अकाउंट को बनाने का रूल है, ऑडिट है। एंड थर्ड है हमारा कंडीशन फॉर एंट्री ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर न्यू पार्टनर फर्म में ऐड हो रहा है तो उसकी क्या कंडीशन है, ये भी हमारे मेंशन रहते हैं। 14 है हमारा कंडीशन ऑन रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिटिंग पार्टनर। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उस पर क्या टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होगा, ये भी मेंशन होता है। 15 हमारा कंडीशन ऑफ डिटरमाइनिंग सक्सेसर ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर एंड मेथड ऑफ पेमेंट। तो उसके बाद हमारा क्या है, अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो उसका कैसे पेमेंट करना है, ये सब भी हमारा मेंशन होता है। 16 नंबर है प्रोसीडर टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अमंग पार्टनर। तो कभी कभी क्या होता है, पार्टनर्स में आपसी झगड़ा हो जाता है, विवाद हो गया, तो उसको सुलझाने का क्या क्या विधि है ये भी इसमें मेंशन होता है। एंड हमारा 17 है प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंट। तो सपोज दैट कोई पार्टनर अगर रिटायर कर रहा है तो उसमें उसका अकाउंट कैसे बनाना है ये सब भी मेंशन होता है। 18 नंबर है जनरल रूल रिगार्डिंग बिजनेस ऑपरेशन। जनरल रूल रिगार्डिंग बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस को कैसे ऑपरेट करना है ये सब भी हमारा मेंशन होता है। 19 नंबर है ऑपरेटिंग ऑफ बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट उसको कैसे ऑपरेट करना है, जैसे कि कोई एक पार्टनर को
बैंक अकाउंट का ये अधिकारी बना दिया जाए, तो उसका जब मन करे वो जाएगा और पैसा निकालेगा और आ जाएगा, अगर वो वही अकाउंट होल्डर है तो इस पे क्या होता है, उस पर भी टर्म एंड कंडीशन होता है, उसको कैसे ऑपरेट करना है। हो सकता है सारे पार्टनर मिल के ज्वाइंट अकाउंट खुलवाए हों, तो इस टाइप का भी होता है। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर, कंडीशन रिलेटिंग टू द यूज ऑफ द जजमेंट इन गार्नर वर्सेस मोरे केस। तो गार्नर वर्सेस मोरे केस, तो इसमें गार्नर वर्सेस मोरे केस में हुआ था क्या, जैसे कि दो पार्टनर है गार्नर वर्सेस मोरे, सपोज दैट दो पार्टनर गार्नर वर्सेस मोरे, तो गार्नर जो है इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब उसके पास कुछ भी पैसा नहीं है। अब जो है वो कैसे क्या करेगा, मतलब अपना लायबिलिटी कैसे पेड करेगा, तो इस पे क्या कंडीशन है, वो जो है कैपिटल रेशियो पे अपना सारा लायबिलिटी पेड करेगा इन फ्यूचर। सपोज है उसके पास कुछ कैपिटल है तो वो भी उसके हाथ से चला जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है पार्टनरशिप डीड, इस एग्रीमेंट, इसमें जो होता है क्या क्या लिखा हुआ रहता है। अब मान के रखते हैं कोई पार्टनरशिप स्टार्ट हो गया है और उस पर कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट नहीं है, कोई भी ओरली बात नहीं है, तो उस पर क्या कंडीशन अप्लाई होता है। तो नेक्स्ट हमारा पढ़ते हैं रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं और पार्टनरशिप स्टार्ट हो गया है, तो इस केस में क्या होता है देखिए, इन केस देयर इज नो सच रिटन एग्रीमेंट देन द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई। तो अगर ऐसा केस होता है कि एग्रीमेंट बना ही नहीं, तब उस केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। तो हमारा फर्स्ट प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो, तो प्रॉफिट शेयरिंग लॉस रेशियो कितना होना चाहिए, तो इक्वल होना चाहिए। इन सब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ऑल द पार्टनर्स आर इक्वल एंड दोज दे शेयर प्रॉफिट और लॉस इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो हमारा अगर मेंशन नहीं है, एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, तो मेंशन कहाँ से रहेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस जो है इक्वली डिवाइड करेंगे वो लोग। सेकेंड है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन द एब्सेंस ऑफ एनी डेट पार्टनरशिप आर नॉट इंटाइटल फॉर एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टिंग बाय हिम। तो अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसे नहीं मिलेगा, पार्टनर को नहीं मिलेगा। थर्ड हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ए पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट फॉर एनी लोन एडवांस टू द फर्म इफ द इंटरेस्ट रेट इज नॉट फिक्स्ड, it is considered to be 6% per annum. This interest is payable even in case of loss. तो यहाँ पे क्या है, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर को 6% इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। पार्टनर अगर लोन दिया है फर्म को तो उसको 6% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर फर्म जो है लॉस पे जा रहा है तो पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। फोर्थ नंबर है रेमुनरेशन एंड कमीशन, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर आर नॉट इंटाइटल्ड फॉर एनी सैलरी और कमीशन। अगर हमारा कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है तो पार्टनर को ना कोई सैलरी मिलेगा ना कोई कमीशन मिलेगा। फिफ्थ नंबर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट वुड बी चार्ज ऑन ड्राइंग ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। तो अगर पार्टनर कुछ ड्राइंग निकालता है और एग्रीमेंट नहीं है कि कितना इंटरेस्ट लेना है ड्राइंग पे, तो उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। सिक्स नंबर है पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ फर्म, all the partner have the right to participate actively in the management of the firm in absence of partnership deed। पार्टनरशिप डीड उसका नहीं है तो सारे पार्टनर मिलके मैनेजमेंट कर सकते हैं। सेवेंथ नंबर है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, यहाँ पे समझिए, नो पार्टनर कैन बी एडमिटेड इन द फर्म विदाउट टॉकिंग कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। तो इस तरह के जो पार्टनरशिप होते हैं जिसमें कोई एग्रीमेंट नहीं है, उसमें न्यू पार्टनर जो है नहीं आ सकता है तब तक जब तक सभी पार्टनर की सहमति ना हो। 8 नंबर सेटलमेंट ऑफ
dispute. Generally, dispute can be settled with the consent of majority of partner, but to change the nature of the firm, consent of all the partner become necessary. अब जैसे कि पार्टनरशिप में जो है कुछ विवाद खड़ा हो गया, तो उसको जो है सारे पार्टनर मिलकर सॉल्व करते हैं। 9th नंबर है एक्सेस टू एंड इंस्पेक्ट द बुक ऑफ द फर्म। तो जैसे कि पार्टनरशिप फर्म है तो उसका जो बुक बनता है, बुक बोले तो अकाउंटिंग बुक बनता है, कितना कहाँ से आया कहाँ गया पैसा, ये सब बुक बनता है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू रीच द बुक ऑफ अकाउंट। तो हर पार्टनर का राइट होता है, मतलब अधिकार होता है उस बुक को रखने का, उसका एक कॉपी रखने का। इंस्पेक्ट देम एंड टू हैव अ कॉपी ऑफ द सेम कॉपी रखने का राइट होता है। लास्ट हमारा 10th नंबर, रिटर्न ऑफ सीक्रेट प्रॉफिट। सपोज डैट किसी ने सीक्रेट प्रॉफिट लिया, पार्टनरशिप से फर्म से कुछ सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया, तो जब पार्टनर को पता चलेगा, बाकी सब जो पार्टनर्स है उसको पता चलेगा, तो वो जो है वापस करना पड़ेगा सीक्रेट प्रॉफिट को। सीक्रेट प्रॉफिट आप नहीं कमा सकते हैं एब्सेंस पार्टनरशिप डीड में। तो एब्सेंस पार्टनरशिप डीड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल का मीनिंग।